नमस्कार। मैं आज रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण के बारे में देखेंगे। रैंकिंग टेस्ट के आधार पर जितनी भी सवालें हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, अक्सर करके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी सवालें पूछी जाती हैं। आज उन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। रैंकिंग टेस्ट पहले किसे कहते हैं ये जान लें। जब किसी व्यक्ति के समूह को किसी दूसरे व्यक्ति के समूह से सापेक्षिक तुलना करके उसकी स्थिति स्थान की तुलना में जो प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है उसको रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। जैसे लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर तन्या का नंबर 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल लड़कियां बराबर दाएं से क्रमांक प्लस बाएं से क्रमांक -1। क्या हम करेंगे? कुल लड़कियों की संख्या बराबर दाएं से क्रमांक प्लस बाएं से क्रमांक -1। जब भी इस तरह की सवालें हमें आ जाती हैं तो हमें इस तरह के सवालों के लिए टोटल, कुल का मतलब टोटल दाएं से क्रमांक। तो दाएं से क्रमांक का मतलब हमें याद करना है R, इसको छोटा करने के लिए R माइनस बाएं से क्रमांक L, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस -1। तो हम इसके लिए ये फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं, R + L - 1, माने दाएं से बाएं के लिए, माने राइट और लेफ्ट के लिए। तो दाएं से बाएं, दाएं से क्रमांक बाएं से क्रमांक। इसमें दिया है कि तन्या का नंबर 11वां है किसी भी तरफ से। तो इसका कहने का मतलब कि दाएं भी 11वां है और बाएं भी 11वां है। तो R + L - 1 से, तो यहाँ हो गया। हल करेंगे तो 11 + 11 22 हो गया, -1 बराबर 21। इसलिए ये जितने भी विकल्प हैं उसमें हमारा ये 21 जो है सही विकल्प है, जो एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम में आया था। छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर हैं। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा ये पूछ रहा है। तो हमें कुल का योग माने कुल का फार्मूला पता है कि राइट प्लस लेफ्ट -1। तो राम का दाएं से 18वां स्थान है
किसी पंक्ति में, और कुल कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति। दाएं से 18वें स्थान पर, तो आर दाएं है राइट साइड, तो 18वें स्थान। इसमें लेफ्ट साइड पूछ रहा है कि बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो हमें लेफ्ट साइड नहीं मालूम है, और सूत्र हमें जो मालूम है उसको ज्यों को त्यों रख देते हैं। यहाँ हो गया 50 बराबर 18 में से 1 घटेगा 17 प्लस लेफ्ट। तो हमें लेफ्ट ज्ञात करना है कि राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा 50 माइनस 17। तो हमें लेफ्ट बराबर हम 50 में 17 को घटा देंगे, तो यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से बचेगा 3, 33वां स्थान हो जाएगा। 33वां स्थान हो जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प जो है सी सही है। इस तरह के एग्जाम में यदि आता है तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करके इस तरह की जितने भी सवालें होंगी हम हल कर सकते हैं। यदि सवाल में कुछ बदल करके आता है तो कुछ लड़के परीक्षा में घबरा जाते हैं। जैसे इसमें आया है कि राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है, तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा। हमें पूछ रहा है कि वह नीचे से किस स्थान पर होगा। बस सूत्र वही लगाएंगे, केवल इसमें ऊपर और नीचे बोल रहा है। तो हमें कुल लड़का कितने हैं, तो कुल बराबर क्या है, ऊपर से नीचे -1। तो हम याद करेंगे ऊपर से कुल संख्या लड़कों की कितना 50, ऊपर से 21वां क्रम है, ऊपर से 21वां है, तो यहाँ हम 21वां लिख देंगे। प्लस हमसे पूछ रहा है नीचे से, तो नीचे हमें मालूम नहीं है, सूत्र -1 कर देंगे। तो हमें नीचे से पूछ रहा है, माने यल पूछ रहा है लो, तो यल बराबर 50 माइनस 20। यहाँ पर 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 बचेगा। तो यहाँ से यल बराबर 30वां स्थान हो जाएगा, 30वें स्थान पर। तो यल बराबर 30वें स्थान पर, ये आंसर हमारा हुआ। अब हमें विकल्प में देखना है, ये विकल्प जो है बी सही है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इस तरह से अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो मैं फिर अगले क्रम में अभी बताने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। चौथी प्रकार की सवाल हम देखते हैं। एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। कुल बच्चों की संख्या पूछा जा रहा है। यह एसएससी एग्ज़ाम 2020 में आया था। तो हमें लगाने का जो सूत्र बताया गया है वही सूत्र इसमें लगेगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि राम का क्रम से ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। उत्तीर्ण होने के कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। कुल उत्तीर्ण छात्र, कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हैं।
कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 14 + 28 - 1। कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हैं हमें पहले ये निकालना है। तो हमें सूत्र से मालूम हो गया, ऊपर नीचे जोड़ करके -1 कर देते हैं। तो 14 28 42 हो गया, और -1 कर देंगे तो 41 हो गया। कुल फेल छात्र कितने हैं? फेल छात्र कितने हैं? 16। तो कुल परीक्षा में कुल परीक्षा में बैठे छात्र तो हमें पास और फेल को जोड़ देना है। तो 41 + 16 बराबर कितना हो गया? 57। यही आंसर हो गया। विकल्प में हम देखते हैं तो ये विकल्प जो है सी सही है। इस तरह का सवालें जो हैं रैंकिंग टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। हमें इस तरह की सवालें इस तरह के आसान सूत्रों से हम लगा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।